अगर हम थोड़ा गौर करें तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स मूव करते हुए चलते फिरते दिखाई देते हैं। मगर कैसे? हाउ? एक बच्चे के क्रॉल करने से लेकर किसी एथलीट के स्प्रिंट करने तक, रोड पर चलती हुई मेहरान से लेकर आसमान में उड़ते हुए बड़े बड़े जहाजों तक, एक घूमते हुए पंखे से लेकर हमारी अर्थ की रोटेशन तक, हर चीज आखिर कैसे मूव करती है? इस बहुत ही डीप सवाल का जवाब हमें मिलता है फिजिक्स की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच काइनेमेटिक्स से। आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में और जानेंगे उन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने इस फिजिक्स की फील्ड को डेवलप करने में अपनी मेहनत और टाइम दोनों लगाए। दोस्तों, काइनेमेटिक्स की दुनिया को एक्सप्लोर करने से पहले हमें पता होना चाहिए फिजिक्स की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जो कि हैं फोर्स और मोशन। फोर्स एक ऐसी चीज है जिसके जरिए या तो हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं या उसे रोक सकते हैं। दूसरा, मोशन। इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि कोई भी बॉडी अपनी जगह बदले अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, एक जगह पे ना दिखे बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर दिखे, तो हम ये कहेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। अगर इस चीज को ओवर सिंप्लीफाई किया जाए तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कार, एरोप्लेन या कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव करे तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट को मोशन कहा जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन काइनेमेटिक्स है क्या? काइनेमेटिक्स फिजिक्स की एक अहम ब्रांच मैकेनिक्स की एक सब ब्रांच है। मैकेनिक्स में हम लोग बॉडी के मोशन और उसकी कॉजेस दोनों को स्टडी करते हैं। अब चूंकि मैकेनिक्स एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, इसी वजह से इसे डिवाइड कर दिया जाता है दो हिस्सों में, यानी काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। वर्ड काइनेमैटिक्स मिलकर बना है दो अल्फाजों से, ग्रीक वर्ड किनीमा जिसका मतलब है मोशन, और एक्स जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में किसी फील्ड ऑफ नॉलेज को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपली काइनेमैटिक्स से मुराद है फिजिक्स की वो फील्ड जिसमें हम बॉडी के मोशन को डिटेल में स्टडी करते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट इन मोशन की प्रॉपर्टीज जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह का पता लगाते हैं काइनेमैटिक्स के थ्रू। इस फील्ड में डेवलपमेंट हुई ग्रीक क्लासिकल पीरियड यानी 4th सेंचुरी BC में, जब फिलॉसफी, साइंस और मैथमेटिक्स बहुत एडवांसमेंट पा चुके थे। और ग्रीक्स ही वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को पहली दफा मोशन का कॉन्सेप्ट दिया। इस कॉम में एक फेमस फिलोसोफर एरिस्टोटल भी था, जिसने दुनिया को मोशन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए, बट विदाउट एनी प्रूफ्स एंड मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये आर्गुमेंट्स ही रहे। एरिस्टोटल के मुताबिक इस कायनात में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स 3 तरह के मोशंस परफॉर्म करते हैं: सेलेस्टियल मोशन, नेचुरल मोशन एंड वायलेंट मोशन। सेलेस्टियल मोशन हेवनली बॉडीज जैसे स्टार और प्लैनेट परफॉर्म करते हैं। इन सब बॉडीज का मोशन एलिप्टिकल होता है अराउंड बिग इनॉर्मस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में तमाम प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं अराउंड सन। अब आ जाते हैं नेचुरल मोशन पे। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, नेचुरल मोशन से वो बॉडीज परफॉर्म करती हैं जो कि वर्टिकली मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल, गिरता हुआ सेब या बारिश की बूंद जमीन की तरफ गिरते हुए। और वायलेंट मोशन हॉरिजॉन्टली मूविंग बॉडीज परफॉर्म करती हैं, जिनको चलाने के लिए हमें उन्हें पुश या पुल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, कार, ट्रक्स या ट्रेन वगैरह वगैरह। एरिस्टोटल का एक नजरिया ये भी था कि अगर दो डिफरेंट वेट वाले ऑब्जेक्ट्स किसी ऊंचाई से गिराए जाएं तो ज्यादा वेट वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा रफ्तार से नीचे गिरेगा और कम वेट वाला ऑब्जेक्ट कम रफ्तार से नीचे गिरेगा। हम सबके लिए तो ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जाहिर है कि एक गाड़ी को और एक फेदर को हाइट पर एक फिक्स पोजीशन से नीचे गिराया जाए तो ऑब्वियस है कि गाड़ी पहले जमीन पर पहुंची। बट कई सालों बाद 16th सेंचुरी के एरा में एक बंदा आया, मशहूर इटालियन फिजिसिस्ट गैलीलियो। ये इटालियन एस्ट्रोनॉमर वो पहला बंदा है जिसने इतने सालों बाद एरिस्टोटल की फॉलिंग बॉडीज वाली थ्योरी को चैलेंज किया। कहा जाता है गैलीलियो ने 1609 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए गैलीलियो ने एयर रेजिस्टेंस को टोटली इग्नोर किया। स्टूडेंट्स, एयर रेजिस्टेंस वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट एक्ट करती है जब वो ऑब्जेक्ट एयर के थ्रू मूव करता है। इन्होंने इटली के मशहूर लीनिंग टावर ऑफ पीसा के टॉप से एक लाइटर और एक हैवी ऑब्जेक्ट को एक फिक्स हाइट से साथ नीचे गिराया। पता ही चला एयर रेजिस्टेंस की एब्सेंस में ऑब्जेक्ट का वेग कोई मायने ही नहीं रखता, बल्कि इस सिनेरियो में ऑब्जेक्ट की स्पीड सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है उसकी पोजीशन पे, जिसकी वजह से दोनों ऑब्जेक्ट्स गिराए जाने पर एक ही टाइम पर एक ही स्पीड से जमीन से आकर टकराए। इस तरह गैलीलियो ने एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट को टाटा बाय बाय कर दिया। अब समझने वाली बात यह है कि एयर रेजिस्टेंस की मिकदार 0 कर देना कोई आसान बात तो नहीं। इसके लिए हैवी मशीनरीज और जदीद टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, जो कि उस दौर में एक नामुमकिन सी बात थी। इसीलिए आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये एक्सपेरिमेंट आखिर उन्होंने परफॉर्म कैसे किया। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये सिर्फ उनकी आइडियोलॉजी थी, आगे चल के सच साबित हुई। जो भी हो भाई, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें वर्टिकल मूविंग ऑब्जेक्ट्स की नेचर का अच्छी तरीके से अंदाजा हुआ। साल 1662 में
ये ज़हीन इंसान इस दुनिया से रुखसत हुआ। बट कुदरत का शाकार देखें, इसी साल एक और फर्द इस दुनिया में आया जिसको आगे चल के फादर ऑफ फिजिक्स के एजाज से नवाजा गया। मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन की। न्यूटन ने गैलीलियो की कॉन्सेप्ट्स को अपनी जहानत के साथ उसी तरह से मिलाया जैसे दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, और प्रपोज किए काइनेमैटिक्स के मशहूर ज़माना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिनकी वजह से हम सबके दरमियान मोशन का कॉन्सेप्ट और डीपली क्लियर हो गया। आइए न्यूटन के इन लॉज को इंतहाई आसान अल्फाजों में समझते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या मूव कर रहा हो तो वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन पर इंटैक्ट रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर एक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल, एक फुटबॉल एक स्टेडियम में ऐसे ही पड़ी रहेगी जब तक मेसी आकर उसे किक ना करे। और न्यूटन का दूसरा लॉ ये कहता है कि जितना किसी बॉडी पर ज्यादा फोर्स लगाई जाएगी वो बॉडी उतना तेजी से मूव करेगी, और अगर बॉडी का मास बढ़ा दिया जाए तो उसको मूव कराने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट भी उतनी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पे रखी ट्रॉली जरूर चलाते हैं। हम ट्रॉलीज पर जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो ट्रॉलीज उतना ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेंगी। न्यूटन का थर्ड लॉ जो कि ये कहता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करें तो वो ऑब्जेक्ट भी जवाब में आपको पुश या पुल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर की किसी दीवार को अपने दोनों हाथों से पुश करें तो हम ये फील करेंगे कि वो दीवार भी हमें उतनी अमाउंट ऑफ फोर्स से पुश करती है। दोस्तों, न्यूटन का एक कमाल ये भी है कि इन्होंने अपने दिए गए कवानीन को मैथमेटिकल इक्वेशंस की शक्ल दी, जिसकी वजह से आज हम बासानी फोर्स को मेजर और स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? मोशन को समझने के लिए इंसान को किन किन फेजेस से गुजरना पड़ा और वो कौन से लॉज हैं जिनके जरिए से हम मोशन को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बट याद रहे, मोशन की बहुत टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि काइनेमैटिक्स की बाउंड्री के अंदर लाई करती हैं। इन सब टाइप ऑफ मोशंस और इनके लॉस को डिटेल में स्टडी करने के लिए मैं लेकर हाजिर हूंगा एक नई वीडियो। मुझे यकीन है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और काइनेमैटिक्स अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एडवेंचर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको काइनेमैटिक्स सच्ची में समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।